उत्तराखंड के एक छोटे से गांव रिस्खे की कहानी है, जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। रिस्खे को लोग खूबसूरती के लिए तो जानते ही थे, पर उसके पीछे छिपा एक ऐसा रहस्य था जिसे लोग सदियों से दबाए बैठे थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात को कुछ ऐसा होता है जिसे देखना मौत को दावत देना है। राहुल एक शहर का युवक था जो इतिहास और रहस्यमयी जगहों में गहरी रुचि रखता था। उसने रिस्खे गांव के बारे में एक पुरानी किताब में पढ़ा और वहां की तस्वीरें देखकर इतना आकर्षित हुआ कि उसने तय कर लिया कि वो वहां जाएगा। चलो नितिन बेटा, खाना बन गया है, चलो जल्दी से खाना खा लो। माँ, मैं एक बात कहूँ, उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे रिस्खे गांव के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं उस गांव के लिए कल निकलने वाला हूँ। जैसे ही उस गांव का रहस्य के बारे में पता कर लेते ही जल्द वापस आ जाऊंगा। बेटा, वो जगह ठीक नहीं है, वहाँ के लोग भी अजीब हैं और सुना है कि वहाँ रात में चीखें आती हैं जंगल से। बेटा, वहाँ जाने की गलती बिल्कुल मत करना। मुझे मत रोको, कुछ भी हो जाए पर मैं उस गांव का रहस्य के बारे में पता करके ही रहूंगा। नितिन को काफी मना करने के बावजूद भी वो नहीं माना। वो उस गांव के लिए निकल पड़ा। नितिन गांव पहुंचा तो वहां का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। पहाड़ों से गिरते झरने, दूर दूर तक फैले खेत और शांत वातावरण। लेकिन अजीब बात यह थी कि दिन ढलते ही गांव के लोग अपने घरों में बंद हो जाते और दरवाजों पर लोहे की जंजीरें लगा लेते। नितिन को एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। नाम था हरिया। वह गांव का सबसे पुराना निवासी था। हरिया ने राहुल को चेतावनी दी। सुनो बाबू, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना। रिस्खे की रातें किसी को नहीं बख्शती। नितिन ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, आजकल भूत प्रेत नहीं होते, इन सब बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। हरिया की आंखों में डर सा उभरा। होते हैं बेटा, होते हैं, खासकर यहां रिस्खे में बहुत घटना बन चुकी है, संभाल कर रहना। नितिन ने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और रात को अकेले ही निकल पड़ा गांव के पास वाले जंगल की ओर। अपने बैग से कैमरा और टॉर्च निकाल लिया। वो सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहता था। करीब 1 घंटे तक वो जंगल में घूमता रहा, पर फिर एक अजीब बात हुई। उसकी टॉर्च बंद हो गई। उसने मोबाइल निकाला, वो भी नो सिग्नल दिखा रहा था। अरे, ये क्या हो गया? टॉर्च और फोन दोनों बंद हो गईं। अभी फोन में सिग्नल था, अचानक कैसे चला गया? और तभी एक दर्दनाक, हृदय विदारक चीख सुनाई दी। नितिन डर के मारे कांपने लगा। जंगल में सन्नाटा छा गया, पर वो चीख जैसे अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। फिर अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और उसके सामने एक आकृति उभरी। एक औरत, लंबे बाल उलझे हुए, आंखें गड्ढों जैसी काली। उसने राहुल की ओर देखा और बोली, अरे कुणाल, तुम मुझे लेने आए हो ना? कितना इंतजार करवा। मेरा यहाँ अकेले दम घुटता है। अब तुम आ गए हो, अब दोनों साथ साथ रहेंगे। राहुल चिल्लाया और उल्टे पांव भागा। किसी तरह गांव लौटा और हरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा। हरिया, ओ हरिया, दरवाजा खोलो जल्दी से। हरिया ने दरवाजा खोला। अरे बेटा, तुम इतनी रात गई क्या कर रहे हो? हाँ बाबा, बाल बाल बचा हूं, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। मैंने कहा तो था आपको उस जंगल में मत जाना, आप नहीं माने। बाबा, मैं अभी बहुत घबराया हुआ हूं, मुझे आराम करना है। मैं सुबह में बताता हूं मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है बेटा, जल्दी से अंदर आ जाओ।
अगली सुबह हरिया ने राहुल को अपनी पुरानी झोपड़ी में बैठाकर पूरी कहानी सुनाई। बाबा, कल रात मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था और अचानक एक किसी लड़की की चीखने की आवाज आई और एकदम से वो औरत मेरे सामने आ गई। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो औरत मुझे कुणाल करके क्यों पुकार रही थी और मुझे बोल रही थी, मुझे छोड़कर मत जाओ कुणाल। ऐसा आखिर कौन है वो? मुझसे क्या चाहती थी? बाबा, बताओ मुझे। बाबू, आज से 30 साल पहले यहां एक लड़की थी, रुखमा। वो सुंदर थी, पर उसकी किस्मत खराब थी। गांव के ठाकुर के बेटे ने उसे धोखा दिया और समाज ने उसे कुल्टा कहकर निकाल दिया। उसने जंगल में खुदकुशी कर ली, लेकिन कहते हैं उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तब से हर अमावस्या की रात को उसकी आत्मा जंगल में भटकती है, उस इंसान की तलाश में जिसने उसे धोखा दिया। और हर साल उस रात कोई न कोई गायब हो जाता है, फिर कभी नहीं मिलता। राहुल की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि राहुल को वही लड़की मिली थी जंगल में। राहुल अब डरने के बजाय सच्चाई जानना चाहता था। उसने जांच पड़ताल शुरू कर दी। राहुल ने गांव के पुराने कागजात और एक पुरानी डायरी ढूंढ निकाली जो शायद उसी रुखमा की थी। उसमें लिखा था, मैंने उसे दिल दिया था, उसने मेरी अस्मिता छीन ली। अब मैं शांति नहीं पाऊंगी जब तक वो वापस ना आए या कोई मेरी जगह ना ले ले। राहुल समझ गया कि उसकी आत्मा कोई भी आम लड़के को उस आदमी का बदला समझ लेती है। फिर आई अमावस्या की रात। इस बार राहुल ने उस आत्मा से निपटने के लिए फुल तैयारी कर ली। कुलेजन्स के पास में हनुमान चालीसा, गंगा जल और गोमती चक्र रखा। जैसे ही रात गहराई होती गई, चीखें फिर से शुरू हो गईं। कमरा ठंडा पड़ने लगा, खिड़की अपने आप खुल गई और वही औरत फिर प्रकट हुई। क्या तुम वही हो ना जिसने मुझे छोड़ा? नहीं, मैं वो नहीं हूं, पर मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें बदला नहीं, शांति चाहिए। देखो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, आपके लिए प्रार्थना करने आया हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गई। फिर उसने कहा, अगर तू झूठ बोल रहा है तो अगली अमावस्या तेरा अंत होगा। और वो इतना कह के गायब हो गई। 1 साल बाद राहुल आज भी जीवित है। उसने गांव में एक मंदिर बनवाया, रुखमा देवी का मंदिर। अब वो आत्मा कभी दिखाई नहीं देती, पर गांव वाले आज भी कहते हैं, रिस्खे में अमावस्या की रात को हवाएं कुछ ज्यादा तेज चलती हैं और अगर कोई झूठ बोले तो वो हवाएं उसे उठा ले जाती हैं।